इस वीडियो में हम जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। समांतर श्रेणी के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। आंकड़ों को एक निश्चित अंतराल पर जब हम अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एज सो ऑन, इसी तरह से आगे भी, जैसे 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह से आगे की ओर चलते जाएगा। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है उसको देखिए। इसके बीच का डिफरेंस देखिए, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2 है, फिर 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2 है। उसी प्रकार 6 से 8 के बीच का भी डिफरेंस 2 है, 8 से 10 का भी डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम हुआ। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। नीचे जो सीरीज हमने लिखा है, 6 से 9 के बीच का डिफरेंस 3 है, 9 से 12 के बीच का डिफरेंस 3 है। अंतर 9 से 12 के बीच का अंतर कितना है? 3 है। 12 से 15 के बीच का अंतर भी 3 है, और 15 से 18 के बीच का भी अंतर 3 है। इस प्रकार अगर आगे आपसे पूछा जाए तो आगे आप 3 का अंतराल लेकर के बढ़ सकते हो। 18 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इस तरह से आप आगे चल सकते हैं। अब बात आती है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसे कहते क्या है। जो सबसे पहला पद होता है, ये एक प्रकार का पद ही है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार से अनंत पद आपको दे सकते हैं। ठीक है, इसे आप अनंत पद नहीं दिया हो तो आप उसे एनवा पद भी मान सकते हैं। एनवा पद, इसे nth टर्म भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे करते करते nth टर्म तक के। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है, यानी पहला पद क्या है? 2 है। ठीक है, दूसरा पद क्या है? 4 है। तीसरा पद क्या है? 6 है। चौथा पद 8। उस तरह सेकंड वाले सेगमेंट में देखेंगे, सीरीज में देखेंगे तो क्या होगा? पहला पद 6 होगा, दूसरा पद 9 होगा, तीसरा पद 12, चौथा पद 15, 18, 21, ऐसे करके चला जाएगा। इसमें भी nth टर्म आएगा। अब इसमें पहले पद को हम a से सूचित करते हैं। a1 बराबर 2। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं अभी। a2 बराबर 4, a3 बराबर 6, मतलब इसको a1, a2, a3, a4, a5 ऐसे करने से क्या होगा? a1 कहने से पहला पद हो गया, a2 कहने से दूसरा पद हो गया, 3 कहने से तीसरा पद हो गया। उस तरह से अगर a4 कहना हो तो 1 2 3 4 यानी 8 होगा। चौथा पद 8 हो गया। चूँकि इसके बीच का डिफरेंस 2 2 है तो डिफरेंस को हम किससे सूचित करते हैं? d से। तो इसे हम d से सूचित करेंगे, और इसका d कितना है? 2। अगर आपको बोला जाए कि a15 पद 30 है तो a16 पद क्या होगा? आपको d पता है, क्या करेंगे? सिर्फ 2 बढ़ा देंगे, 32 हो जाएगा, ये निकल जाएगा। लेकिन इस तरह से आपको निकालना नहीं है, चूँकि आप 10th क्लास में समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसका कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको ये पहले बताना है, समझाना है कि पहला पद को a कहते हैं, इसके बीच के अंतर को d कहते हैं। पहला पद, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे सूचित किया जाता है a से। डिफरेंस को सूचित करते हैं या पदांतर को d से। ठीक है, अब इससे क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो आप a लिख दें। ठीक है, सेकेंड टर्म निकालना है तो केवल a में d बढ़ा दें। देख रहे हैं ना, a में केवल d बढ़ा देने से 4 आ गया। थर्ड निकालना है तो क्या करें? a प्लस 2d निकाल दें। ठीक है, अब 2d क्यों? चूँकि a तो यहाँ पर है और आगे जाने के लिए 2 को कितना बार लेना पड़ेगा? 2 बार, यानी d कितना बार ले रहे हैं? 2 बार, इसीलिए 2d। उस तरह से फोर्थ टर्म निकालने के लिए a प्लस 3d। तो कुछ गेन कीजिए। सेकेंड टर्म था तो सिंगल d था, a तो सब में आएगा, कॉमन है। थर्ड टर्म है तो 2d, फोर्थ टर्म है तो
3D। अब आप खुद बताइए, फिफ्थ टर्म होगा तो क्या होगा, ए तो पहला टर्म आ ही गया, एक पद आ गया, अब कितना पद बचा हुआ है, 4 पद, यानी 4D। उस तरह से आपको कहा जाए 16th टर्म निकालो तो क्या कहेंगे, पहला पद हो गया प्लस 15D, चूँकि 15 एक 16 पद। उस तरह से कहा जाए 21st यानी 21वां पद निकालो तो क्या होगा, A प्लस 20D। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी को हम एक फॉर्मूला का रूप देते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ए तो आपने लिखा ही, ठीक है, प्लस आप क्या कर रहे हैं कि n-1 इंटू डी कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी टर्म आपको निकालना होता है, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, ए तो आपने लिखा प्लस n के जगह पर आप मानेंगे क्या, जो आपका टर्म है nth टर्म है, nवां पद है, तो आप 16वां पद तक निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखेंगे, 16, यानी अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। इसमें से 1 घटाएंगे और d से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आएगा, 16 से 1 गया 15D। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म था और ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग अंतिम पद के लिए, और अंतिम पद को TN या किसी किसी किताब में AN लिख देता है। TN का भी फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी। सेम फॉर्मूला इसका भी A प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला से आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सिर्फ टर्म वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपको सम भी निकालना पड़ता है, सारे टर्म का एक साथ सम निकालना पड़ता है, योग निकालना पड़ता है जोड़ करके, जो कि हम बाद में सीखेंगे। आज इसको हम सीख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ टर्म निकालना, ठीक है। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है कि 7, 14, 21, 28 ऐसे करके एक सीरीज चल रहा है जिसमें आपको 10वां पद ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात करना है, 10वां पद। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन सही है या नहीं। तो पहले देखेंगे बीच का डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालने का एक और तरीका हो सकता है। आपको पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। D निकालने का तरीका है A2 माइनस A1, फिर D निकालने का तरीका है A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। ये हम क्या कर रहे हैं, अभी तो आपको D बताया था कि बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये उसी चीज़ को दिखा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आप जो भी टर्म लेते हैं उसके ठीक पहले वाला टर्म जो घटाइएगा तो सबका समान आना चाहिए वैल्यू। जैसे यहाँ पर 3 लिए तो 3 से पहले 2 है, 21 में से 14 घटाएंगे क्या आएगा, 7 आएगा। फिर अगर मान लीजिए आप A4 ले रहे हैं तो उसके ठीक पहले क्या है, A3 है, तो 28 में से 21 घटाइए क्या आएगा, 7 आएगा। सपोज दैट आप फर्स्ट ले लिए A2, ठीक है, फर्स्ट लिए आपने लिया A2 और इसके पहले क्या है, A1 है, ठीक इसके पहले वाला A2 लेते हैं तो इसके ठीक पहले A1 है, A3 लेते हैं तो इसके ठीक पहले A2 है, A4 लेते हैं तो इसके ठीक पहले A3 है। ऐसे आपको घटाना है, घटाने से क्या होगा, आपको D मिल जाएगा। तो जनरली हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर जो दिया है पहले उसको गिवन करते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, दिया गया है A बराबर 7, चूँकि पहला पद है, D बराबर 7 से 7 बढ़ता है तो 14, 14 से 7 बढ़ेगा 21, इसलिए D भी यहाँ पर 7 है। पद कौन सा निकालना है, 10वां, यानी n का वैल्यू दे दिया है 10, और आपको निकालना क्या है, AN या TN आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, TN या AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। अब TN बराबर क्या हो जाएगा, A के स्थान पर 7 प्लस N के स्थान पर 10 माइनस 1 गुना D के स्थान पर भी 7। TN बराबर 7 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुने 7। पहले बोर्ड मास का काम, ब्रैकेट के अंदर का काम किया जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम किया जाएगा, इंटू छिपा हुआ गुना का, तब जाकर के ऐड का काम करेंगे हम। 7 प्लस 9 सत्ते 63, इसीलिए TN बराबर 63 में 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 70। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सपोज दैट आपके सामने खुद क्रिएट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए
8 है, 11 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 17 है। ऐसे करते करते आपको 50वां पद निकालना है, 50वां पद। ठीक है, तो आपके सामने क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में? सबसे पहले ए दिया हुआ है कितना? 8। डी आप कैसे निकालेंगे? जो भी आप वैल्यूज़ पकड़ेंगे उसके ठीक पहले वाला, जैसे सेकंड दूसरा पद लेते हैं तो उसके ठीक पहले वाला। अगर 17वां चौथा पद लेते हैं 1 2 3 4 तो तीसरा पद, तीसरा पद लेते हैं तो दूसरा। क्या पहला लेंगे पद तो उसके पहले कोई डिजिट है? तो जवाब होगा नहीं, इसलिए हम दूसरा पद ही लेंगे। तो ऐसे बना सकते हैं A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू क्या है? 11 माइनस 8, वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। नॉर्मली ऐसे आप देख भी ले सकते हैं, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, यानी डिफरेंस कितना का रहा है? 3 का। ऐसे भी आपका 3 आ चुका है। कितनावा पद निकालना है? nवा पद निकालना है, यानी nवा पद क्या है? 50 है। इसीलिए आप क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? Tn का, चूँकि आपको तो Tn पता करना है, तो Tn बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। इसीलिए Tn बराबर A के जगह पर 50 होगा, प्लस A के जगह पर Tn बराबर A के जगह पर 8 होगा, प्लस 50 माइनस 1 n के जगह पर इंटू डी के जगह पर क्या हो जाएगा? 3। बोर्ड मास का काम करना है। Tn बराबर 8 प्लस 50 से 1 गया 49, 49 में 3 से गुना करेंगे तो 147 आ जाएगा। इसीलिए Tn बराबर क्या हो जाएगा? 147 में जब 8 जोड़ेंगे तो 155। आप एक काम और कर सकते हैं, क्या? ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको n का मान 10 दिया हुआ है तो आप यहाँ पर Tn के जगह पर T10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको पता चलेगा कि हम 10वां पद निकाल रहे हैं। अब उसी प्रकार अगर इसमें देखा जाए तो 50वां पद निकालना है तो Tn के स्थान पर क्या रख सकते हैं? 50 भी रख सकते हैं। ठीक है, आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं रखेंगे तो गलत नहीं होगा, आंसर सही ही होगा। ठीक है, लेकिन ये रखने से क्या होता है कि एक प्रॉपर मेथड समझ में आता है। मिलते हैं फिर SN वाले कुछ हार्ड फार्मूला के साथ, और इसका भी और पार्ट में देने वाला हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चंस में प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा।